नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल, जिसमें हमारा आज पार्ट 2 होगा। मूलतः संबंधित सूत्र से हमने टारगेट रखा था 5 ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जिसको करने के बाद हमारा एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो पिछली वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करे थे, अब इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करते तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए हम 2 पार्ट में कर दिए हैं। तो अब दोस्तों, इस वीडियो में चौथा क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर हमारा होता है गिवन दैट लिखना, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। तो लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl का द्रव्यमान जो कि विलेय है का द्रव्यमान कितना दिया है 11.7 ग्राम। अब आगे पढ़ेंगे तो 500 ग्राम जल में घोला गया, तो ये विलायक का द्रव्यमान है। जल का सूत्र होता है H2O, ये क्या है विलायक। का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 500 ग्राम। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता हमें निकालना है। अब हम मोलरता के पहले सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे। मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो M बराबर होता है N/W। यहाँ पे अगर ग्राम में दिया है विलायक का द्रव्यमान तो 1000 से हम गुणा करा लेंगे, ये हमारा हो जाएगा सूत्र। अब यहाँ पे N क्या है, विलेय का मोल होता है, इसका सूत्र क्या होगा, विलेय का मोल का सूत्र होगा यहाँ पे W/m, ये है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान ये है विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान तो हमें यहाँ पे दिया है, लेकिन हमारे पास विलेय का मोलर द्रव्यमान नहीं है। तो अब हम सबसे पहले विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलेय हमारा क्या है NaCl, ये है। अब इसका हम अगर मोलर द्रव्यमान निकाले यहाँ पे तो हो जाएगा NaCl का NaCl का अणुभार हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इन तत्वों को हमें अणुभार पता होना चाहिए। तो Na सोडियम का अणुभार कितना होता है, सोडियम का अणुभार होता है 23, तो हम यहाँ पे 23 लिखेंगे। गुणे सोडियम 1 है तो 1 का गुणा करा देंगे, फिर प्लस। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का अणुभार कितना होता है, यहाँ पे 35, तो ये हम लिख रहे हैं 35, फिर गुणा। अब क्लोरीन 1 है तो 1 का गुणा करा देंगे। अब इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 23 + 35 हो जाएगा 58 ग्राम प्रति मोल, ये हमारा आ गया मोलर द्रव्यमान। अब हम यहाँ पे विलेय का मोल का मान निकालेंगे। तो विलेय का मोल का सूत्र है N/W/m। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 11.7। अब यहाँ पे मोलर द्रव्यमान हम निकाल लिए, मोलर द्रव्यमान कितना 58, ये हो जाएगा 58। अब इसका हम इसे भाग करा देंगे, तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये अगर 0 आ जाएगा। अब इसमें जब हम भाग करा देंगे 0.2 मोल, ये हमारा आ जाएगा मोलों की संख्या। अब आगे हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या था विलयन की मोलरता। तो ये विलयन की मोलरता का ये सूत्र है। अब इस सूत्र में हम जो मान निकाले हैं इनको रख देंगे।
यहाँ पे हमारा सूत्र क्या है, m बराबर n अपान कैपिटल W गुणे 1000। m बराबर हो जाएगा, विलय के मोल की संख्या कितनी है, 0.2। अब विलायक का द्रव्यमान हमारे पास कितना था, 500 ग्राम, तो 500 लिख देंगे गुणे 1000। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 गुणे 10/5। अब जब इसका हम गुणा करा देंगे इसमें, तब यहाँ पे हमारा बचेगा 2/5। अब 5 से 2 में भाग करा देंगे, तब यहाँ पे आ जाएगा 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। ये हमारा पूरा क्यूसा है। अब हम विलयन की मोलता निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनका मात्रक हमें अवश्य लिखना है। यदि हम मात्रक नहीं लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर हमारा काट लिया जाएगा। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अब हम अपना अगला क्वेश्चन करें। तो अब दोस्तों हम देखेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोलता की गणना कीजिए जिसमें ज्ञात जल का मोल 0.85 है। अब यहाँ पे फिर हम पहला काम क्या है हमारा, गिवन दैट लिखना। तब हम गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, जल का मोल। जल क्या है, विलायक है। का मोल 0.85 दिया है। और क्या दिया है, विलयन की मोलता गणना करना है। विलयन की मोलता ये निकालना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, मोलता का सूत्र लिखना। तो मोलता का सूत्र हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोलता का सूत्र। m बराबर होगा n अपान W, ग्राम में होगा तो 1000 से गुणा कराएंगे। ये हमारा सूत्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, हमें विलयक की मोल की संख्या चाहिए। तो यहाँ पे विलायक का मोल दिया हुआ है, तो अभी हमें विलायक का द्रव्यमान भी नहीं दिया हुआ है, ना यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान दिया है, ना विलय का द्रव्यमान दिया है। तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे जल का मोल दिया है जिसे विलायक का मोल कहते हैं। तब कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे विलायक का मोल का सूत्र से ही। विलायक का मोल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे n बराबर होता है कि द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ये हमारा होता है सूत्र। तो जल का पहले हम निकाल लेंगे अब मोलर द्रव्यमान। जब जल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा H2O का मोलर द्रव्यमान। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 1 लिखेंगे, गुणा 2 है तो 2 से गुणा करा देंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे 16 लिखेंगे और 1 है ऑक्सीजन तो 1 का गुणा करा देंगे। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 16 बराबर 18 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा जल का मोलर द्रव्यमान निकाला है। अब इसी सूत्र से हमारा निकलेगा विलायक का द्रव्यमान अर्थात कैपिटल W का मान। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे, देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे जाएगा n बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल M, ये वाला सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो n का मान हमारे पास दिया है 0.85। और W का मान तो निकालना है, और M का मान हम कितना निकाले हैं, 18 ग्राम प्रति मोल। यहाँ पे लिखेंगे 18। अब हमें W का मान चाहिए, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो W इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.85 गुणे 18। अब हम इसका गुणा करा देंगे, तो 18 में 5 गुणा 18 5 90, 18 144, 9 153। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये आ जाएगा हमारा द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए
विलायक का द्रव्यमान तो आ गया है, लेकिन अभी हमें विलेय का द्रव्यमान नहीं पता है, उसे कैसे पता करेंगे। तो ये देखिए, अगर कोई भी विलयन हमारे पास होता है तो वो 100% होता है। 100% का मतलब है 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम विलयन को मान लेंगे, विलयन है 100%, मतलब 100 ग्राम। यहीं से हम निकालेंगे विलेय का द्रव्यमान। तो जब हम विलेय का द्रव्यमान निकालेंगे तो ये होता है विलयन बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान ये हमारा सूत्र होता है। आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से हम निकालेंगे विलेय का द्रव्यमान। तो पूरा विलयन कितना हमारा 100 ग्राम इक्वल टू विलेय हमें निकालना स्मॉल w प्लस, अब विलायक का द्रव्यमान हम निकाल चुके हैं, कितना है ये दिया है 15.3। जब इसे हम निकालेंगे w इधर आएगा, अब ये 100 माइनस में चला जाएगा, 100 माइनस 15.3। अब इसे माइनस कर देंगे तो w का मान हमारा आ जाएगा 7 यहाँ जब हम 100 में से माइनस कर देंगे 15.3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 84.7 ग्राम। ये हमारा निकल आया विलेय का द्रव्यमान। तो अब दोस्तों, अब हमें विलेय का द्रव्यमान तो निकल आया, अभी भी हमें विलेय का द्रव्यमान निकालने के बाद भी अभी हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। उसके बाद विलेय की मोल की संख्या निकालेंगे, तब जाकर हम विलयन की मोलरता निकालेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम निकालेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब देखिए, अब हम निकालेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान। क्या निकालेंगे? विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय हमारे पास क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अणुभार हम निकालेंगे। तब अणुभार फिर निकालेंगे, तो हाइड्रोजन द्रव्यमान अणुभार कितना होता है? हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1 जुड़े, अब 2 है तो 2 से गुणा करा देंगे प्लस, ये है सल्फर का परमाणु भार होता है 32, लिखेंगे प्लस 32 गुणे 1 है सल्फर तो 1 गुणा करा देंगे प्लस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो यहाँ पे 16 लिख दें। अब गुणे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा करा देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 में जब 4 का हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 64। अब इसे हम जोड़ लेंगे, 34 प्लस 64 बराबर 98 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा निकल आया विलेय का मोलर द्रव्यमान अर्थात स्मॉल m। अब हम यहीं से निकालेंगे विलेय का मोल। विलेय का मोल का सूत्र होता है n बराबर w अपॉन स्मॉल m, यहीं पे रख देंगे। अब विलेय का द्रव्यमान हम कितना निकाले थे? 84.7 ग्राम, 84.7 ग्राम अपॉन मोल द्रव्यमान कितना है 98 ग्राम प्रति मोल, ये हो गया। अब हम इसमें भाग करा देंगे 0.86 मोल, ये हमारा निकल आया मोल। किसका मोल? विलेय का मोल निकल आया है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा विलेय का मोल निकल आया है। अब हम निकालेंगे विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता का सूत्र में डायरेक्ट रखकर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर n अपॉन कैपिटल W गुणे 1000। अब इसमें जब रख देंगे तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 0.86 अपॉन कैपिटल W का मान हम निकाले थे, कितना है हमारा 15.3, ये हो गया। अब 1000 का हम गुणा करा देंगे, जब इसमें गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 860 बटे 15.3। अब यहाँ पे दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, ये हो गया। अब क्या आएगा 8600 बटे 153। इसका हम 153 से 8600 में जब भाग करा देंगे तो यहाँ पे आने के बाद
56.2 मोल प्रति किलोग्राम। ये हमारा आ जाएगा विलयन की मोललता। तो दोस्तों अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा आंसर अब आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का एक भी डाउट नहीं बचा होगा और ना ही कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मोलरता सूत्र से संबंधित ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जिसको करने के बाद भी आपका डाउट उसमें भी नहीं बचेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।